हर इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में, लेकिन भोगना जरूर पड़ेगा। कर्मों से भगवान भी नहीं छूटे हैं। जिस भगवान ने अवतार लिया है उन्होंने भी अपने कर्मों का फल भोगा है। इसके बारे में एक अच्छी कहानी है। एक स्त्री थी, एकदम अच्छी भक्ति भाव वाली, घर का पूरा काम करने वाली, पति की सेवा करने वाली, बच्चों को अच्छे ढंग से पालन पोषण करने वाली स्त्री थी। लेकिन भगवान की दिन रात सुबह जल्दी उठ जाती, 4 बजे नहा धो के पूजा पाठ, तब घर का काम पूरा करती थी। बहुत अच्छी स्त्री थी। लेकिन उसका पति उसे जब काम पे से आता था तो रोज़ उसे मारता था। ये उसकी एक दुर्दशा थी। तो वो परेशान थी, मैं इतनी अच्छी हूँ लेकिन रोज़ मार खाती थी, रोज़ मारता था। एक बार कहीं एक सत्संग हो रहा था उनके एरिया में, तो वो शाम को जाती थी वहाँ। तो एक बार उसने बाबा से पूछा, बाबा मैं भगवान की इतनी भक्ति करती हूँ और मैं एकदम चरित्रवान स्त्री हूँ और मैं किसी पुरुष की तरफ देखती भी नहीं हूँ और पति से बहुत ही स्नेह करती हूँ, उनकी मन से सेवा करती हूँ, तो भी मेरा पति शाम को जब घर आता है तो मुझे रोज़ मारता है और गाली देता है, इसका क्या कारण है? तब बाबा ने बोला, ठीक है, वो तुझे रोटी खाना पीना देता है? बोलता हाँ, वो तो सब देता है मुझे। और बोला ठीक है। वो स्त्री ये बोल के चली गई। फिर वापस 2-3 दिन वो मारता था। वापस बाबा को पूछा, बाबा वैसी ही हाल है, मेरा पति रोज़ मुझे मारता है, मैं आपके पास 2 दिन पहले भी आई थी, आपको बोला था मैंने। बोला वो रोटी वोटी तो देता है ना, खाना पीना, खाने पीने की तो कमी नहीं है। तो स्त्री ने बोला, नहीं नहीं, खाना पीना तो भरपूर है, लेकिन रोज़ ड्यूटी पे आके मारता ही है। मैं तो सुबह उससे डब्बा बना के भी देती हूँ, कुछ कमी नहीं करती हूँ पति की सेवा में, लेकिन शाम को जब काम पे से आता है तो मुझे मारता है। और वो फिर वो बोल के चले गई। फिर तीसरी बार गई वो, बाबा आप तो मुझे जवाब ही नहीं, क्या करना है, वो रोज़ मुझे मारता है, इसका कुछ मेरे को बताओ कि क्या करना चलेगा इसके लिए कि मेरा पति का क्रोध शांत हो जाए। तब बाबा ने वही पूछा, अरे खाना पीना रोटी वोटी देता है ना पति, कमाता है ना? बोलता वो सब चीज़ की कमी नहीं है, खाने की कोई कमी नहीं, लेकिन ड्यूटी से आने के बाद मुझे रोज़ मारता है, इसका क्या कारण है? मुझे आज जॉब चाहिए और मैं आज जॉब लेके ही जाऊंगी। जिद पकड़ लिया उस स्त्री ने। बाबा ने बोला, ठीक है, इसका जवाब क्या है मालूम है? ये तेरे कर्मों का फल है। बोलता कैसे बाबा, मेरे तो कर्म अच्छे हैं, मैं रोज़ सुबह उठती भगवान की पूजा करती हूँ, एकदम सेवा करती हूँ, पति को परमेश्वर मानती हूँ, तो मेरा क्या कर्म खराब है? बोलता इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का। पिछले जन्म में तुम इसकी सौतेली माँ थी, तुम्हारा जो पति है उसकी तुम सौतेली माँ थी, और तुमने उससे बचपन से लेकर जवानी तक बहुत ही छल किया। इतना रोज़ मारती थी, चटका भी देती थी गरम कोयले से, और खाना भी नहीं देती थी, भूखा रखती थी उसको। वो तुम्हें खाना तो दे रहा है, तुम उससे 2-2, 3-3 भूखा रखती थी। 4 रोटी खाने वाले आदमी को तू बच्चे को 1 ही रोटी देती थी, आधी रोटी देती थी। ऐसा तूने उसकी बहुत जुल्म किया उसके ऊपर, उसका फल तू इस जन्म में भोग रही है। वो जो बच्चा था तेरा, वो आज तेरा पति बन गया है और तू उसकी पत्नी, और तू अपने कर्मों का फल भोग रही है। इसीलिए हर इंसान को अपने कर्म भोगने पड़ते हैं, इसीलिए सदा अच्छे कर्म करते रहो। जय श्री कृष्ण।